राजनीति में नए महाराजा की एंट्री हुई। अगर बीजेपी की जीत की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा जो हाथ है वे योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 नवंबर 2024 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम की। इस सफलता ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का नया महाराजा साबित कर लिया। चलिए अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जादू चला। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जादू कैसे चला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस को जीत हासिल हुई। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं दूसरी अगर कांग्रेस की बात करें तो महाविकास जो गठबंधन है उनको करारी हार झेलनी पड़ी। 3 दल मिलकर भी 50 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। चुनाव में बीजेपी ने न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वहीं अगर पहले की तुलना बात करें तो ज्यादा सीटें उनके नाम की, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 207, कांग्रेस 77 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो बीजेपी 230 और कांग्रेस 48। यहीं से आपको आंकड़ों का पता चल गया। वहीं अगर बात झारखंड की तरह तो महाराष्ट्र की तुलना थोड़ा सा झारखंड जो है पीछे रहा, लेकिन वहां पर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीटें फिर भी आई। और कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो है बीजेपी का जादू चला और वहां पर भी कहा जा रहा है कि हल्का सा योगी आदित्यनाथ का जादू जरूर देखने को मिला। जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, वे जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा गेम चेंजर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आते हैं। उपचुनाव के नतीजों न केवल योगी आदित्यनाथ के विरोधी का मुंह बंद किया, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी योगी को फिर से मजबूत करते हुए नजर आ रहे। वहीं 2029 लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो ये नारा ही अगर ऐसे चलता रहा, योगी का जादू ऐसे चलता रहा, तो ये कमान कहीं पे भी नहीं जाएगी। 2027 और 2029 लोक चुनाव में जो है योगी का जादू देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और योगी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन योगी ने उपचुनाव में पूरी स्थिति को अपने हाथ किया। वहीं सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर किया जहां पर भाजपा जीत नहीं पाई थी। सबसे ज्यादा सीटों पर उन्होंने वहां पर फोकस किया। इसका फायदा भाजपा को 2027 में मिल सकता है। योगी की जंग अब सिर्फ 2027 नहीं बल्कि 2029 भी होगी। अब आपको क्या लगता है कि योगी का जादू 2027 और 2029 में भी हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो योगी का नारा है ये ऐसी चलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। राजनीति में नए महाराजा की एंट्री हुई। अगर बीजेपी की जीत की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा जो हाथ है वे योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 नवंबर 2024 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम की। इस सफलता ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का नया महाराजा साबित कर लिया। चलिए अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जादू चला। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जादू कैसे चला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस को जीत हासिल हुई। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं दूसरी अगर कांग्रेस की बात करें तो महाविकास जो गठबंधन है उनको करारी हार झेलनी पड़ी। 3 दल मिलकर भी 50 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। चुनाव में बीजेपी ने न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वहीं अगर पहले की तुलना बात करें तो ज्यादा सीटें उनके नाम की, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 207, कांग्रेस 77 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो बीजेपी 230 और कांग्रेस 48। यहीं से आपको आंकड़ों का पता चल गया। वहीं अगर बात झारखंड की तरह तो महाराष्ट्र की तुलना थोड़ा सा झारखंड जो है पीछे रहा, लेकिन वहां पर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीटें फिर भी आई। और कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो है बीजेपी का जादू चला और वहां पर भी कहा जा रहा है कि हल्का सा योगी आदित्यनाथ का जादू जरूर देखने को मिला। जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, वे जादू
चलता हुआ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा गेम चेंजर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आते हैं। उपचुनाव की नतीजों न केवल योगी आदित्यनाथ के विरोधी का मुंह बंद किया, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी योगी को फिर से मजबूत करते हुए नजर आ रहे। वहीं 2029 लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो ये नारा ही अगर ऐसे चलता रहा, योगी का जादू ऐसे चलता रहा, तो ये कमान कहीं पे भी नहीं जाएगी। 2027 और 2029 लोक चुनाव में जो है योगी का जादू देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और योगी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन योगी ने उपचुनाव में पूरी स्थिति को अपने नाहात किया। वहीं सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर किया जहां पर भाजपा जीत नहीं पाई थी। सबसे ज्यादा सीटों पर उन्होंने वहां पर फोकस किया। इसका फायदा भाजपा को 2027 में मिल सकता है। योगी की जंग अब सिर्फ 2027 नहीं बल्कि 2029 भी होगी। अब आपको क्या लगता है कि योगी का जादू 2027 और 2029 में भी हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो योगी का नारा है ये ऐसी चलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। राजनीति में नए महाराजा की एंट्री हुई। अगर बीजेपी की जीत की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा जो हाथ है वे योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 नवंबर 2024 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम की। इस सफलता ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का नया महाराजा साबित कर लिया। चलिए अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जादू चला। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जादू कैसे चला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस को जीत हासिल हुई। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं दूसरी अगर कांग्रेस की बात करें तो महाविकास जो गठबंधन है उनको करारी हार झेलनी पड़ी। 3 दल मिलकर भी 50 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। चुनाव में बीजेपी ने न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वहीं अगर पहले की तुलना बात करें तो ज्यादा सीटें उनके नाम की, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 207, कांग्रेस 77 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो बीजेपी 230 और कांग्रेस 48। यहीं से आपको आंकड़ों का पता चल गया। वहीं अगर बात झारखंड की तरह तो महाराष्ट्र की तुलना थोड़ा सा झारखंड जो है पीछे रहा, लेकिन वहां पर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीटें फिर भी आई। और कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो है बीजेपी का जादू चला और वहां पर भी कहा जा रहा है कि हल्का सा योगी आदित्यनाथ का जादू जरूर देखने को मिला। जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा था कटेंगे तो बटेंगे, वे जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा गेम चेंजर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आते हैं। उपचुनाव की नतीजों न केवल योगी आदित्यनाथ के विरोधी का मुंह बंद किया, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी योगी को फिर से मजबूत करते हुए नजर आ रहे। वहीं 2029 लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो ये नारा ही अगर ऐसे चलता रहा, योगी का जादू ऐसे चलता रहा, तो ये कमान कहीं पे भी नहीं जाएगी। 2027 और 2029 लोक चुनाव में जो है योगी का जादू देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और योगी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन योगी ने उपचुनाव में पूरी स्थिति को अपने नाहात किया। वहीं सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर किया जहां पर भाजपा जीत नहीं पाई थी। सबसे ज्यादा सीटों पर उन्होंने वहां पर फोकस किया। इसका फायदा भाजपा को 2027 में मिल सकता है। योगी की जंग अब सिर्फ 2027 नहीं बल्कि 2029 भी होगी। अब आपको क्या लगता है कि योगी का जादू 2027 और 2029 में भी हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो योगी का नारा है ये ऐसी चलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। राजनीति में नए महाराजा की एंट्री हुई। अगर बीजेपी की जीत की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा जो हाथ है वे योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 नवंबर 2024 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम की। इस सफलता ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का नया महाराजा साबित कर लिया।
चलिए अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जादू चला। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जादू कैसे चला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस को जीत हासिल हुई। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो महाविकास जो गठबंधन है उनको करारी हार झेलनी पड़ी। 3 दल मिलकर भी 50 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। चुनाव में बीजेपी ने न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वहीं अगर पहले की तुलना बात करें तो ज्यादा सीटें उनके नाम की, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 207, कांग्रेस 77 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो बीजेपी 230 और कांग्रेस 48। यहीं से आपको आंकड़ों का पता चल गया। वहीं अगर बात झारखंड की तरह तो महाराष्ट्र की तुलना थोड़ा सा झारखंड जो है पीछे रहा, लेकिन वहां पर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीटें फिर भी आई। और कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो है बीजेपी का जादू चला और वहां पर भी कहा जा रहा है कि हल्का सा योगी आदित्यनाथ का जादू जरूर देखने को मिला। जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा था कटेंगे तो बटेंगे, वे जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा गेम चेंजर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आते हैं। उपचुनाव की नतीजों न केवल योगी आदित्यनाथ के विरोधी का मुंह बंद किया, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी योगी को फिर से मजबूत करते हुए नजर आ रहे। वहीं 2029 लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो ये नारा ही अगर ऐसे चलता रहा, योगी का जादू ऐसे चलता रहा, तो ये कमान कहीं पे भी नहीं जाएगी। 2027 और 2029 लोक चुनाव में जो है योगी का जादू देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और योगी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन योगी ने उपचुनाव में पूरी स्थिति को अपने नाहात किया। वहीं सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर किया जहां पर भाजपा जीत नहीं पाई थी। सबसे ज्यादा सीटों पर उन्होंने वहां पर फोकस किया। इसका फायदा भाजपा को 2027 में मिल सकता है। योगी की जंग अब सिर्फ 2027 नहीं बल्कि 2029 भी होगी। अब आपको क्या लगता है कि योगी का जादू 2027 और 2029 में भी हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो योगी का नारा है ये ऐसी चलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।